नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में कभी भी सफलता के पीछे मत भागो, बल्कि मेहनत ऐसी करो सफलता को आपके पीछे भागने के लिए विवश होना पड़े। नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों, साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमो नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए। अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे,
या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रतन धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। न माना है, ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कहे कि जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र, भर चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत है, कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें व्यक्तित्व के बारे में, कुछ चर्चाएं मीन राशि की, क्योंकि मीन राशि के जातक भाई बहन कलात्मक विचारों के होते हैं। कला, संगीत, साहित्य, अध्यात्म, धर्म, हायर एजुकेशन, ये इसी तरह के विषय चुनते हैं और इसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। फोटोग्राफी, ज्योतिष, समुद्र के साथ अंकशास्त्र, लाइब्रेरी, ऐसे विषय में भी इनकी खासी रुचि रहती है। धन प्राप्ति में मीन राशि सदा भाग्यशाली रहती है, परंतु फिजूल खर्च में पीछे नहीं रहते, और इतना खर्च करते हैं कई बार कर्जा लेना पड़ जाता है। लेकिन विश्वासी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, इन्हें आसानी से कर्जा भी मिल जाता है। मैंने देखा मीन राशि को आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव का बहुत सामना करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर समय इनके पास धन की कमी नहीं रहती। हालांकि स्वभाव से दयालु हैं, कोमल हृदय हैं, लेकिन तार्किक भी है और स्पष्टवादी भी है। इनका निजी संबंध और निजी जीवन बड़ा ही आनंदपूर्ण रहता है। शारीरिक मेहनत करने में आगे रहते हैं,
मीन राशि के लोग अमूमन मैंने शारीरिक से स्वस्थ और मजबूत देखे, खुद मेहनती होते और दूसरों से अपेक्षा करते वो मेहनत करें, न मना रहे। ये था मीन राशि के बारे में मेरे कुछ व्यक्तित्व के विचार। लेकिन अब मैं बात करूंगा कि कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का राशिफल, और राशिफल का आधार होता है ग्रह गोचर। तो अब बात करते हैं कि आपके लिए अप्रैल के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास। मीन राशि की राशि अधिपति बृहस्पति माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। पंचम दृष्टि सप्तम भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि नवम भाव भाग्य स्थान वृश्चिक राशि और नवम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि पड़ेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव माह के आरंभ में षष्ठे सूर्यदेव, एकादशे द्वादशे शनिदेव, तृतीय अष्टमे शुक्रदेव, चतुर्थे और सप्तमे बुधदेव राहुदेव के साथ मीन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 12 अप्रैल को सूर्यदेव उच्च राशि में से दूसरे भाव में संचरण करेंगे। कर्क राशि में पंचम भाव में मंगल देव का संचरण है और केतु देव कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण। ये ग्रहों का संचरण है मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में। अब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखूं तो मोटे मोटे तौर पर मीन राशि वालों अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिश्रम अच्छा संतुलन बनेगा और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आय के साधन उपलब्ध होंगे। आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जिसमें आप अपनी कार्य कुशलता को सिद्ध कर पाएंगे। आपकी कार्यशीलता की वजह से बिजनेस में लाभ अवश्य होगा। स्थिति आपके लिए आर्थिक तौर पर उन्नतिदायी रहेगी और नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक स्थिति को अप्रैल का महीना भी साधारणतः रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। कुछ चुनौतियां भी है इस महीने, लेकिन पूर्णतः आर्थिक, कारोबारी, नौकरी, व्यवसाय को लेकर महीना आपके पक्ष में है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मोटी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन जब ये ग्रह योगायोग अप्रैल के महीने में आपस में योगायोग, दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे, तब अप्रैल माह का ग्रहों का संचरण कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक, युवा, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, समाज पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को मैं विस्तार से बताऊं। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों का। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और नौकरी के दृष्टिकोण से सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा संकेत, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष है, परिश्रम है, लेकिन सफलता कदमों में रहेगी। महापर्यंत पंचम भाव कर्क राशि में मंगलदेव विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि पर रहेगी। आत्मविश्वास मजबूत होगा, ध्यान नहीं भटके, इस पर आपको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, लेकिन थाली में परोस करने वाली मेहनत से मिलेगी। परिश्रम से शिक्षा और कैरियर मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति की प्रतियोगी परीक्षा सफल रहेगी। लक्ष्य प्राप्ति में सजगता सहजता रहेगी। इस महीने शिक्षा और कैरियर की सफलता के आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगी। आप मेहनत करेंगे, आप अध्ययन करेंगे, सफलता मिल जाएगी। विद्यार्थी और युवाओं को इस महीने नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। खान पान में शुद्धता रखे, नैतिकता का दामन पकड़े रखे, अनैतिक कार्यों से अपने आप से दूर रहे, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 14 अप्रैल से विशेष सफलता और लाभ का संकेत है। वे युवा जो नौकरी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, 14 अप्रैल के बाद उन्हें कुछ न कुछ आर्थिक और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन है। अब मैं करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दशा में उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत है। महापर्यंत लग्नेश और दशमेश बृहस्पति पराक्रम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि व्यापार भाव कन्या राशि पर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान वृश्चिक राशि पर तथा नवम दृष्टि लाभ भाव मकर राशि पर। इस महीने कारोबार, कैरियर और नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कड़ी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम की चर्चा मार्केट में होगी। कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। संपर्क सूत्रों का अच्छा लाभ मिलेगा। हर क्षेत्र में लाभ और सफलता के साथ साथ मार्केटिंग विशाख में बढ़ोतरी होगी। सोच समझी योजनाएं कार्यान्वित करने का उचित समय मिलेगा और कार्य संबंधी हर चुनौती का सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, परंतु कारोबार में बढ़ोतरी थोड़ा सा प्रदर्शन, थोड़ा सा विज्ञापन पर खर्चा जरूर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आगे जाकर सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। माँ के उदराध में सूर्यदेव के धन भाव में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करने से आय के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने के लिए सफलता आपके साथ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत है। यदि आप नौकरी में मनोनुकूल सफलता के लिए प्रयासरत रहे, विशेष लाभ मिलेगा। कार्य में आपकी छवि में मजबूती होगी, बॉस खुश रहेंगे। आपको प्रोत्साहन और प्रशंसा दोनों की प्राप्ति होगी। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा। इस माह आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। यह महीना आपके भविष्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, लेकिन साझेदारों के हिसाब से यह महीना अच्छा संकेत नहीं। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस है तो मानसिक तनाव है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। साझेदारी से तालमेल में कमी का संकेत नजर आ रहा है, उस पर लापरवाही नहीं करें। थोड़ी सी सावधानी से काम करें तो अच्छा रहेगा। पेपर वर्क लापरवाही नहीं बरते, अच्छा रहेगा। इंडिविजुअल आपका अपना व्यवसाय लाभ देगा। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है,
आपका मैनेजमेंट संबंधी कोई व्यवसाय इस क्षेत्र में अधिक सफलता पावे और लाभ, आपका कोचिंग सेंटर है, आपका स्कूल है, आपका यूनिवर्सिटी है, अच्छा लाभ। और वो युवा जो बेरोजगार है उसे इस महीने रोजगार मिलेगा और मनचाही नौकरी की प्राप्ति का संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहा है कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे केवड़ा ऋतु आए। थोड़ा सा परिवार को समझने होगा, परिवार के साथ रखना पड़ेगा और परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र गणना थोड़ा सा कमजोर संकेत दे रही। महापरिण सप्तम भाव में कन्या राशि केतु देव विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में नीच राशि कर्क में मंगल देव का संचरण है। लग्न भाव में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और शनिदेव की सप्तम दशा सप्तम भाव कन्या राशि में। परिवार के प्रति संवेदनहीन नहीं रहना है, परिवार की भावनाओं की कदर करनी। यदि आपने संवेदनहीन रहे तो स्थिति नुकसानदायक साबित होगी। पारिवारिक रिश्तों की कदर करें, जीवन साथी से मनमुटाव नहीं, इस बात पर ध्यान दें। परिवार के लोगों को आप साथ लेकर खड़े, उन्हें साथ लेकर चलना बहुत आवश्यक होगा। दूसरा अपने परिवार के सदस्यों पर विचार नहीं ला दे और दूसरों से मान सम्मान पाने के लिए दूसरों को भी खुलकर मान सम्मान दे। 14 अप्रैल सूर्यदेव का संचरण दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि मेष से होने से पारिवारिक मसलों में कमी आएगी। तीसरे भाव में वृषभ राशि में विराजमान पंचम दशा महापरिण सप्तम भाव कन्या राशि में रहने से पारिवारिक विवादों से राहत अवश्य मिलेगी। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार मन में नई स्फूर्ति उत्साह का संचरण करेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता से निभाएगी। जीवन साथी रिश्तों में मजबूत होगी। पारिवारिक समझ से बना रहेगा, परंतु विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी। माता पिता से पैसा, प्यार और सहयोग की प्राप्ति होगी, परंतु माता पिता और छोटे भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार सुधारना होगा। आपको उनके प्रति व्यवहार सुधारना बहुत जरूरी। तो यदि आपने व्यवहार सुधार दिया, समय अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य के अप्रैल का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा पर लापरवाही नहीं करें, परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे तब स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है 14 अप्रैल तक। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। नर्वस सिस्टम के प्रति चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतो, अच्छा रहेगा। इस महीने मीन राशि वालों ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम रहेगा और हर रोज तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप। नारायण की श्री चरण हमेशा केसर से लेप करना उत्तम और अपने भाल पर केसर लगाना भी उत्तम रहेगा। इस महीने अक्षय तृतीया के दिन पीले कपड़े में सरसों और एक चांदी का सिक्का बांधकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। इससे आपकी आर्थिक तरक्की होगी, कर्जा से मुक्ति मिलेगी और पुनः अक्षय तृतीया पर यह किसी गरीब को दान देना, नया रख देना, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपके। यहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन आ रही। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है
हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।